स्तुष्टो वाग्गं सस्तनो मिर्वसे माहि देवाहितं जदाय सतमेनो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम्मा कुतरासो जतरा पितरा भवन्ति मानो मध्यारि ऋखतायुर्गन्तः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वा निदेवचारितदुरितानि पराशुभा जदवदरन् तञ्जया शुभा। हरि ओम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामिगाः ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रार्थनापूर्वको नमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यों ऋषिकेशाय नमः। ओम गंगायै नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यों गोदावर्यै नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। स्नानीयं जलमों पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् च्मादमुच्यत। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं आघ्रापयामि। हरि ओम। मा ओम धोरसि धोर्वधोर्वान्तां धोर्वतां ज्योत्स्वान् धोर्वदितां धोर्वयं वयं धोर्वामः। देवानामसि वाहिनतमग्गं स्वप्नितमां बभृतमां दुष्टतमं देवहूतमं मा। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासि दन्तरिक्षगुं श्रीफणोद्यौः समावर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्
तथा लूकाय कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततागे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेयं मा द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं परिगृह्यताम् हरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम अभि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि
अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, ये तारती हा तारती, ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरिनाम यही, हरिधाम यही, हरिनाम यही, हरिधाम यही, हरिनाम यही, हरिधाम यही। जगमंगल की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यही सुख करनी, यही दुख हरनी, यही सुख करनी, यही दुख हरनी, यही सुख करनी, यही दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, तो भागवत भगवान की है आरती, आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान। मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम श्री राम यही, घनश्याम ही, श्री राम ही, घनश्याम ही। प्रभु के महिमा की आरती, से भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है आरती। कृष्ण गोविंद कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भजतां वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी भजतां नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्था त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्मे आत्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ ॐ जगनेन जगन्मय जन्ताधिभास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तयतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिलवा प्रवार तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता दिहारा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्ण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। स्यादुर्जन्मकरन्दे रामानन्दाचार्याय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरु ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गौरा गौरांगमरसमयं नित्यम् रसमध्यमां श्रीराम लखन देवाख्यं सद्गुरुं तं नमामि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए
तिनके पद बंधन किए नासत बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज करे समुद्र डूबत लहो प्रगट सत्य जहाज गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवत नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। बंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरभ समा हितयोग चित्तम। अंतो मृदाव मुनिसा मुनिहां शशिभ्याम सदमानिशालि पदपीठ पराग पुण्यम। दूर्वादलान्दुत तरुण तरुणाब्जनेत्रम हेमाम्बराम्बर विभूषण भूषितांगम। कंदर्प कोटि कमणीय किशोर मूर्तिम मुक्ति मनोरथ भुवान मजजान केशम। न धर्मनिष्ठो विनचात्मवेदी न भक्तिमस्ता शरणारविन्दम्। अकिञ्चनोऽन्यां जगति शरण्यां तुदपादमूलं शरणं प्रपद्ये। तुदपादमूलं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। परम मंगल में स्वस्थ श्रीमद् भागवत जी की असीम कृपा नित्य दिन की भांति आज स्वस्थ श्रीमद् भागवत जी कथा का पंचम दिवस हमारे समस्त माताएं बहनें एवं भक्त वृंद भ्रातृ बंधु सबको व्यासपीठ से नंदन अभिनंदन करते हुए आज स्वस्ति श्रीमद् भागवत जी कथा का पंचम दिवस। आइए हम सब लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम पंचम दिन की कथा अग्रसित करेंगे। श्री राधे। हेलो। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारू स्वामी सखा हमारे। तुम्हारू स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी। बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं है मुरारी। कहीं जन्मे जो कहीं बने मुरारी। किसी के जाए किसी का हाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे। अधर पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। बट गए दोनों में आधे आधे। वहीं गए जहाँ पुकारे गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री श्यामा जय श्री श्यामा जय श्री श्यामा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम
कल था इसे बना दो या बनवा के सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्यम सत्यमृतं सत्यपरं तनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः शरणं प्रपन्नः। श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे 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 श्री राधे। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुष परा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषात् परः अजिष्णो तिं प्रपार्थाय संभवन्तु सुरस्त्रियः। जैसे कि आप सब लोगों ने कल बहुत ही सुंदर भगवान का जन्मोत्सव का आनंद लिया, सही है। जिस तरह हमारे परम श्रद्धेय जो मुख्य यजमान के रूप में विराजमान है, हमारे चिंतामणि दुबे एवं शेषमणि दुबे जी एवं समस्त दुबे परिवार, यद्यपि अभी आज मुख्य यजमान हमारे नहीं दिखाई दिए, अरविंद जी उन्हें लेके आइए, भले नहीं नहाए तो लेके आइए। 12 प्रकार का स्नान बताया गया है। आज ये हमारे दिन मुख्य यजमान है यज्ञ मंडपस्थ के, और बाकी तो सब लोग है ही हैं, समस्त भक्त वृंद हैं। कहते महाराज कल आप सब लोग बहुत ही सुंदर भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिए और बधाई भी लूटी। लूटे बधाई की नहीं राम जी? बधाई मिली कि नहीं? आज जब बधाइयां चल रही थी उसी समय इधर समस्त देवताओं को पता चला, देवता लोग सब बधाई लेकर के वहां जा रहे थे। उसी समय कंस को यह पता चला कि वासुदेव गृहे साक्षात वासुदेव जी के यहां नंद महल में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, जो अष्टम संतान है। बहुत ही कुपित होता है। इधर समस्त देवता गंधर्व इत्यादि सब लोग दे रहे थे बधाइयां जा जाके। तब तक थोड़ी देर बाद आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा,
बधाइयां आ ही रही थी। उसी बीच जैसे कंस को पता चला, कंस बहुत ही चिंतित बैठे हुए हैं। उनकी बहन पुतना आती है, भैया क्यों इतना चिंतित हैं? आप ये तो बता दो, आप क्यों इतना चिंतित हैं? बोले जैसे आकाशवाणी हुई थी वैसे आज देवकी का 8वां संतान का जन्म प्रादुर्भाव हो गया है नंद महल में। और जैसे नंद महल में प्रादुर्भाव हो गया है, इधर मैं गया योग माया को लेकर के आया। योग माया ने मुझे पूरा दृष्टांत बताती है। बड़ा चिंता है मुझे। आज पुत्र कहते हैं भैया इतना चिंतित क्यों? मैं जा रही हूँ, अवश्य मिल के आ रही हूँ नंदमहल में। और वैसे भी जब उसका जन्म हुआ तो बड़े बड़े लोग सब लोग बधाई देने के लिए जा ही रहे, तो मैं अपने पहुंच जाऊंगी, जा रही हूँ। आज पूतना बड़ा ही सुंदर सुंदरी का रूप धारण करके जा रही है। इधर कल से लेके आज तक बधाइयां हो ही रही थी। वहां कल से बधाइयां हो ही रही थी। तो सब थके थे। उधर कन्हैया सो गया। जब कन्हैया सो जाते हैं तो चुपचाप उन्हें, जैसे कन्हैया सो जाते हैं चुपचाप उन्हें जाके लेटा देते हैं। और इधर भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा, आज कन्हैया कहते महाराज अरे जब तक जीवन है तब तक तो भगवान का आनंदित है। आए स्नान 12 पे आ गया है, चिंता मत करें। कहते हैं महाराज जय हो भगवान की। यज्ञ मंडप के जमान आप ही हैं, याद रखिए। आप नहीं है क्या? नहीं, हम भी हैं, लेकिन सब हैं। सब तो भक्त हैं, लेकिन मुख्य यजमान आप ही हैं जब तक आप हैं, है ना? सिरा दे। आइए। इधर बहुत ही सुंदर भगवान की बड़ी असीम कृपा। तब तक आज पूतना जैसे ही वहां जाती है, आज सुंदरी को रूप धारण करके, अरे बहन मैं आई हूं लाला के दर्शन करने के लिए। आज भैया कह रही है बहन कहां से आ गई है? मेरे ममेरे फुफेरे में तो ऐसी बहन मेरे है नहीं है। ऐसी तो है ना है, मैं तो देखी ना ही हूं। फिर आखिर ये बहन आई कहां से? फिर भी ठीक है, लाला के दर्शन करने के लिए आई है। अगर तो ठीक है, जा तू लाला के दर्शन कर ले, लेकिन लाला सो रहे हो, ध्यान रखना, लाला सो रहे हो है। आज पूतना कह रही अरे बहन ठीक है मैं दर्शन तो कर लूं, अरे बधाई लेके आई हूं, दर्शन कर लूं लाला के मैं। बोले ठीक है। आज जैसे वहां पहुंचे महाराज कन्हैया उस समय कहते हैं आंख बंद कर लिए। क्यों? इसलिए कन्हैया आंख बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं स्वयं मायापति हूं, मैं स्वयं मायापति हूं और मेरे सामने मायाबिन बनकर के आई है।
मेरे सामने मायाविन बनकर के आई है, इसका माया समाप्त हो जाएगा यहां, इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। कुछ संतों का कहना है कन्हैया आंख इसलिए बंद किए क्योंकि दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेज था, सूर्य और चंद्रमा थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नेत्रों से देखूं और भस्म हो जाए, कहीं भस्म ना हो जाए, इसीलिए आंख बंद कर लेते हैं। कुछ संत लोग कहते हैं कन्हैया इसलिए आंख बंद किए इसलिए आंख बंद करते हैं। श्री राधे। कहते हैं महाराज आंखें इसलिए बंद किए कि भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले मुझे माखन मिश्री नहीं मिल रही, मुझे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके कि हलाल विष पीने वाले आप हैं, आप आके पानी करें। इस तरह आज पूतना कहते महाराज जैसे ही पूतना वहां गई और लाला को उठाती है, अपने स्तन में मुख लगाती है, और इतना करते महाराज आकाश मार्ग से उड़ चली। इधर मैया चिल्लाने लगी, लाला लाला को ले गई लाला को ले गई। बहुत तेज से चिल्ला रहे, रुदन करने लगी, रोने लगी। कन्हैया सोचते हैं अगर मैं इसको यहां कहीं अगर गिरा दूंगा तो एक तो कहते हैं महाराज 5 गभ्योती की है, इतनी लंबी चौड़ी है, अगर यहां कहीं गिर गई तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाएंगे, ग्वाल बाल बछड़ों के ऊपर गिर जाएगी, सब मर जाएंगे। इसलिए उसको लेके चले गए धीरे धीरे, और कन्हैया अब तो प्राणापान कर लिए, दुग्ध पानी किए और धीरे धीरे प्राणापान करने लगे। अब तो महाराज जैसे ही प्राणपान कर कन्हैया कहते हैं कि जिसे मैं पकड़ लिया उसे छोड़ता नहीं हूं, जिसे पकड़ लिया उसका उद्धार ही करके छोड़ता हूं मैं। आवाज जैसे ही प्राणपान कर रहे थे, बड़ी तेज से चीखती हुई चिल्लाती हुई चिल्ला रही है। तब तक कन्हैया आज कंस के बगिया में ले जाके उसे बड़ी तेज से छोड़ते हैं, धड़ाम से गिरती है। जैसे धड़ाम से गिरी, अब तो महाराज उधर से नंद बाबा वसुदेव जी के पास, इधर कंस के पास बधाइयां लेके गए थे कि मेरे लाला हुआ, मेरे लाला हुआ है, और मैं ये बधाई आपको देने के लिए आया हूं। कंस को दिए। तब तक नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा कह रहे सुनो, तुम तत्क्षण अतिशीघ्र वापस चले जाओ, क्योंकि मेरी ज्योतिष ऐसा कह रही है कि कुछ तुम्हारे घर में अनहोनी होने वाली है, जल्दी जाओ। नंद बाबा आज ऐसी बात सुनकर के तत्क्षण चलना प्रारंभ कर देते हैं। रास्ते में आते हैं, क्या देखते हैं कि पूतना जो पूरे रास्ते को, पूरे मार्ग को रोक में लेटी हुई है।
राधे राधे। बोलबा के बिहारी लाल की जय। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर आज इधर नंदरानी रोते हुए और सब लोग वहां से ग्वाल वाल इत्यादि से दौड़ते हुए आए। क्या देखते हैं कि कन्हैया सीने में खेल रहे हैं। मैया दौड़ के उठाती है, पूरे हाथ से साफ करती है, देखती कि लाला कहीं लगा तो नहीं, लाला के मेरे कहीं लग तो नहीं गया। आज लाला को पूरे शरीर में बढ़िया देखती है, कहीं नहीं लगा। यहां तक महाराज जितने वहां ग्वाल वाल थे वो सब काट काट के और जैसे लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है ऐसे ढेर लगा देती है। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलती है और वो समाहित हो जाती है। जैसे ही महाराज दिव्य ज्योति निकल के समाहित होती है, उसी बीच इधर लकड़ियों में जैसे आग लगा देते हैं। अब तो महाराज उसमें से सुगंध निकलती है, जैसे चंदन की लकड़ियां जल रही हैं, ऐसे सुगंध निकल रही थी, इतनी तीव्र। आज इधर भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना यहोवा जन जन्मस्य संदर्शग्रह तारणात्। महाराज आज पूरे बहुत सुंदर नंद महोत्सव इत्यादि हो रहा है। उसी बीच धेनु नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकते तिलद्रे सप्तरात्रे शातकौंभोमराप्रतम्। इस तरह महाराज आज बहुत ही सुंदर भगवान की असीम कृपा होती है। कहते हैं पूतना ये राजा बलि की बहन थी। जब बलि के पास वामन भगवान पहुंचे थे, उस समय पूतना ने देखी, भगवान से प्रार्थना करते, काश अगर मेरे बेटा ऐसा होता मैं उसे स्तनपान कराती। लेकिन जब राजा बलि को छल लिए तब वो कहती है कि काश मेरा ऐसा बेटा होता उसे मैं जहर पान करा देती। कन्हैया कह रहे यो मस्तु, समय आने में सब कुछ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, और वही आज पुतना के रूप में परिणित होकर के पूर्ण होती है। इधर धेनु नाम नियतो प्रसाद, बहुत ही सुंदर कृपा। आज नंद महोत्सव हो रहा था। उसी बीच एक दिन भगवान भोलेनाथ जी को पता चला कि बहुत ही सुंदर नंद महोत्सव हो रहा है, हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ है। आज वो लोग भी तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। भगवान भोलेनाथ जी चल रहे हैं अवधूत वेश में, दिगंबर बाघंबर लपेटे हुए, भस्मी लगाए हुए अवधूत वेश में चल रहे हैं आज भगवान भोलेनाथ जी। जैसे ही वो चल रहे हैं उधर दरवाजे में पहुंच जाते हैं। अब तो महाराज मैया लाला को दे दे मुझे,
मैया कह रही है ये जोगी भिक्षा ले लो। भिक्षा लेने के लिए जोगी आते हैं। चल हट जा रे जोगी यहां से भिक्षा लेकर के, भिक्षा ले लो जाओ। लेकिन भोलेनाथ जी भी आज जिद करके वहां बैठ जाते हैं। कह रहे हैं कि मैया मैं आया हूं आस लेकर के, मैं भी आया हूं लाला का दर्शन करने के लिए। इसलिए मैया मैं बिना लाला के दर्शन किए यहां से नहीं जाऊंगा। मैया कह रही है कि अगर मैं लाला को ले आऊंगी, अगर लाला डर गया तो, क्योंकि बाघंबर लपेटे हुए त्रिशूल लिए हुए अवधूत वेश को अगर लाला देख लिया तो डर जाएगा। इसलिए आप यहां से चले जाए। तब तक मैया कह रही है मैं बिल्कुल ना दिखाऊंगा। कहीं आज भोलेनाथ भी अपना त्रिशूल वहीं गाड़ देते हैं, जिद करके बैठ जाते हैं कि जब तक मैं दर्शन ना करूं तब तक बिल्कुल यहां से ना जाऊंगा, मैं यहां से बिल्कुल ना जाऊंगा। जिद करके बैठ जाते हैं। इधर ये जिद कर रहे हैं कि मैया अगर मुझे लाला के दर्शन न कराए तो मैं न जाऊं यहां से। मैया कह रही मैं लाला को बिल्कुल दर्शन ना कराऊं, तू यहां से चला जा भिक्षा लेकर के। भोलेनाथ जी समझ गए, इधर कन्हैया समझ गए कि मैं तो जाने वाला नहीं हूं, मुझे मैया नहीं ले जाएगी। और भोलेनाथ जी अवधूत हैं, मैं जानता हूं उनको, नहीं वो वहीं रहेंगे। इधर इंद्रियाणी ऋषि केसा प्राणान् नारायणो वतुः स्रोतद्वीपदितं चादौ मनोयोगेश्वरोन्वसो मनोयोगेश्वरोन्वसो। कहते हैं महाराज इस तरह बहुत ही सुंदर भगवान की जब कृपा होती है। इधर आज कन्हैया समझ गए और रोना प्रारंभ करते हैं। इतनी तेज से रुदन करना प्रारंभ कर रहे हैं, इतने तेज से रोना प्रारंभ करते हैं, कहीं इस गोद में कहीं उस गोद में। आज एक दूसरे के गोद में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया रोना बंद नहीं किए। अब तो बड़ी तेज से रो रहे हैं। मैया परेशान हो जाती है, समस्त गोपिकाओं के गोद में ले जाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन रोना नहीं बंद किया। अंत में एक गोपी कह रही मैया अगर आप आदेश करें तो बाहर एक अवधूत वेश में एक संत जी बैठे हुए हैं। अवधूत वेश में एक संत जी बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप आदेश करें तो मैं उन्हें दिखा के लाऊं। बोले ठीक है ले जाओ। और तब तक मैया भी चल देती है साथ में। जैसे ही बाहर अवधूत वेश जो विराजमान थे भोलेनाथ जी, उनके पास जैसे लेके पहुंचे, उसी समय पूतना लोक बालंधी राक्षसी रुधिरासन शिव शिव जिज्ञास हरे शंकर सन्निधम। जैसे भोलेनाथ जी के सन्निध पहुंचते हैं, अब तो महाराज उनकी गोद में जाते ही रोना बंद कर देते हैं और भोलेनाथ जी उन्हें प्रणाम करते हैं मन ही मन में। तो वो भी उन्हें प्रणाम करते हैं। कन्हैया कह रहे हैं आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं प्रणाम करूंगा आपको। भोलेनाथ जी कह रहे हैं आप क्यों कर रहे हो, मैं करूंगा आपको पहले।
कहते राम धन ईश्वर रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं और एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। रोना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी दर्शन करते करते ध्यानस्थ होने लगे। अब तो महाराज जैसे ध्यानस्थ हो रहे हैं उसी बीच मैया कह रही हैं, अरे दिगंबर महाराज जी क्या हुआ? अरे लाला का हमारे क्या हो गया? बोले मैया कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो नजर लगी थी सही हो गई, ले जाओ आज। क्योंकि जैसे मैया पुकारती ध्यान से पुनः टूट जाता है और प्रणाम करके भोलेनाथ जी दर्शन करके दे देते हैं और भोलेनाथ जी भी चल देते वहां से। इधर अब तो महाराज श्री राधे भोलेनाथ जी चल रहे हैं। कहते हैं महाराज हरे नगर में जोगी आया, जय हो। यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए बम बम शिव लहरी, ओ बम बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, ओ बम बम शिव लहरी। ओ भारत की बीड़ा वो शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा, शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए बम बम लहरी, ओ गण बम बम लहरी, बोलो बम बम शिव लहरी, शिव लहरी। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। कर गो पुरोहितो राजन। आज हमारे नंद बाबा कह रहे हैं कि जब से लाला को परेशानियां हुई, जब से लाला जन्म लिया, आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, आए दिन कोई न कोई दैत्य आता है, कुछ न कुछ परेशानियां बनी हैं। इसलिए हमें इनका नामकरण संस्कार करा देना चाहिए। तो नामकरण संस्कार करे कौन? जो परम विद्वान हो, परम विद्वान होगा वही तो करेगा नामकरण संस्कार। तो विद्वान कौन है? महर्षि गर्गाचार्य जी तो कहते हैं वो कौन है? जो राजा कंस के यहाँ के पुरोहित हैं, वो उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे सुनो, मैं यदुवंशियों का पुरोहित नहीं, मैं राजा कंस के यहाँ का पुरोहित हूँ, राजघराने का।
कहते महाराज गर्गा पुरोहित राजन यदूना सुमहातपः ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदिता वासुदेव प्रचोदिता। कहते महाराज अगर कंस को यह पता चल जाएगा कि मैं वहां नामकरण संस्कार के लिए जा रहा हूं, कंस अतिशीघ्र जाके समाप्त कर देगा, इसलिए मैं उनका पुरोहित हूं, मैं नहीं जाऊंगा। आज नंद बाबा बार बार प्रार्थना करते हैं कि महाराज यदूना महाचार्य ख्यातस्य भूमि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुता मन्यते देवकी सुता। कहते महाराज मैं जानता हूं कि जो आपके यहां बालक है वो देवकी का सुत है, और ये भी मैं जानता हूं अगर मैं उनका नामकरण संस्कार करूंगा जीवन पर्यंत के लिए मेरा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन यदुवंश मैं कंस के यहां राज पुरोहित हूं। आज प्रार्थना करते हैं नंद बाबा कि महाराज सुदेश पूछते राजा विद्वान सर्वत्र पूछते, अब तो विद्वान है, एक राज्य के मालिक नहीं आप, एक राज्य के पुरोहित नहीं जिसको जहां जैसी आवश्यकता पड़े आपको वहां हर जगह जाना पड़ता है, अब पड़ेगा। आज महर्षि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं सुनो, मैं तुम्हारे राज्य महल में नहीं गौशाला में नामकरण संस्कार अवश्य करूंगा। गौशाला में चलो तैयारी कराओ तुम। आज नंद बाबा तैयारी कराते हैं। इधर जैसे ही रोहिणी को पता चला, रोहिणी कह रही बहुत ही अच्छा मौका है, आज हमने महर्षि गर्गाचार्य जी का बहुत नाम सुना है कि बहुत विद्वान है, आज परीक्षा लेने का अवसर है, हम लोग भी क्यों ना परीक्षा ले लें। रोहिणी नदरानी के बेटे को ले लेती हैं और नदरानी रोहिणी के बेटे को ले लेती है, एक दूसरे के बेटे को ले लेती हैं और नामकरण संस्कार के हेतु चल रही हैं। जैसे ही वहां नामकरण संस्कार के लिए कहते हैं महाराज जैसे ही इधर गौशाला में जैसे बुलवाया गया, अब तो महर्षि गर्गाचार्य जी ध्यान लगा के देखते हैं। जैसे देखे अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। महाराज सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्र, नदरानी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है और बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। और आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोल बलराम जी महाराज की जय। ये जो दूसरे हैं ना नदरानी के बेटे, इन्हें तो महाराज श्री राधे श्री राधे, ये जो दूसरे हैं प्रयागयं वासुदेवस्य
कंचितात्मस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान विज्ञः संप्रच्छते। कहते महाराज श्री राधे, ये जो है आकर्षित, सबको आकर्षित करने वाले हैं और ये बहुत ही प्रफुल्लित। कहते महाराज इन्हें जितना कहो उतना ही कम है इनके लिए, और वैसे ये अनेक नामों से जाने जाते हैं महाराज। इन्हें तो वेद और शास्त्रों ने इन्हें पुकारा। कहते महाराज ये हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर वक्र समाना प्रेम प्रगट हो ही माया जाना। हरि व्यापक सर वक्र समाना, वक्र समाना प्रेम प्रगट हो ही नहीं जाना। कहते महाराज इन्हें जैसे पुकारो वैसे प्रकट होते हैं, और जैसे ही कहो इन्हें। कहते हैं महाराज कि बहुनी संति नामानि रूपाणि चसुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जनः, तान्याहं वेदनो जनः। कहते महाराज बहुनी संति नामानि, इन्हें संत लोग अलग अलग नाम से इन्हें पुकारते हैं, नाम से इन्हें बुलाते हैं। और गुण कर्माणि चिंतसा, इनके नाना प्रकार के गुण हैं, और इनकी गाथा वेद भी गाते हैं, वो भी कम पड़ जाती है महाराज। वेदों में इनकी गाथा गाई जाती है, पुराणों में गाई जाती है, इसलिए इनका नाम आकर्षयति। जो नीचे इनकी हंसियां लगी हुई है महाराज, जो भी इनके चरणों में इनका ध्यान लगाया है वो सीधे आकर्षित हो गया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। इस तरह महाराज अरे जो किस्मत जगत की बनाते हैं सारे, तो हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद जो किस्मत जगत की बनाते हैं सारे, हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मुरारे। नदी में हुई ग्राह कच की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने भैया कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के, तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, बोलो श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अरे जो किस्मत
दी उन्हें होलिका जलाने को आई। ओ जली होलिका जली होलिका मुरारी बधाए श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बोलो श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। अंतिम आज तक जो भटका रहा कहा आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु की सिपाही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु की सिपाही। उबारेंगे प्रभु वर तुमको उबारेंगे प्रभु वर तुमको यहाँ से दुलाए। किस्मत जगत की जो किस्मत जगत की मनाते हैं सारे श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। कृष्ण कन्हैया की राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। कर्मणा भोक्ष विभजते न चेति भाण्डो भिन्नन्ति द्रव्यालयो कुह गुबितो यत्सुक्रोशा। कहते महाराज अब भूलना, आज कन्हैया बड़े हो गए। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया अब मैं भी गौएं चराने के लिए जाऊंगा। अब कह रहे मैया अब मैं भी गौएं चराने के लिए जाऊंगा। आज मैया कह रहे सुनो, तुम छोटे हो, तुम मत जाओ। आज मैया बार बार जिद कर रही हैं कि मैं जाऊंगा। कह रहे नहीं मत जाओ। थोड़ी ही देर बाद आज मैया कह रही सुनो, तुम जाओ बछड़े चरा के लाओ। अगर तुम्हारी इच्छा है कि चराने की जाओ तुम बछड़े चरा। छोटे हो। आज कन्हैया अपनी मित्र मंडली को बुलवाते हैं और मंडली का नाम ग्वाल बाल चौर मंडल रख देते हैं। जैसे पहले बनाए थे वैसे बना दो। श्री राधे। इसको हटा लो, इसको हटा लो, कोई मतलब नहीं। श्री राधे। कहते हैं महाराज जैसे ही अपने मित्र मंडली को बुलवाते हैं, आज मित्र मंडली का नाम बाल गोपाल चौर मंडल रख देते हैं। जैसे ही मित्र मंडली का नाम बाल गोपाल चौर मंडल रख करके कहते हैं सुनो, सबसे पहले अपने घरों में चोरी करो। महाराज सबसे पहले जब अपने अपने घरों में चोरी करने के लिए चलते हैं, उसी बीच कोई चोरी में सक्सेस होता है और कोई नहीं होता। जिन लोगों ने जो लोग चोरी में पकड़े गए, अब तो महाराज जब सब लोग कई लोग पकड़े गए चोरी में,
तो आ जाएगा। इसको भी उतना ही मिलाओ, गला पूरा खींच रहा है। हेलो हेलो, ट्रबल मिला के उठा दो। कल सही था बाजे आज पता नहीं क्या। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कहते हैं महाराज इस तरह है बहुत ही सुंदर जब श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इस तरह है आज कन्हैया अपने मित्र मंडली को बार बार समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन इसके बाद सबको लेकर के भ्रमण करने लगते हैं। जैसे ही महाराज सबको लेकर भ्रमण करने लगे, एक दिन एक गोपी के यहाँ जाते हैं और वो माखन अपना बहुत ऊंचे में टांग देती है और उसी में एक घंटी बांध देती है। कन्हैया से कहती है आज उस गोपी अपने घंटी से कहती है कि सुनो, इसलिए वो बांधी है कि जैसे कन्हैया आएंगे अगर माखन निकालेंगे अपने आप बजेगी, अपने आप बजेगी। आज वो गोपी वहीं जाके छिप जाती है कुछ दूर में, क्योंकि उससे पहले भी नित्य चोरी करते थे। जब मैया के पास उलहना लेके जाएं तो मैया नहीं मानती थी, मानती ही नहीं थी। आज गोपी कह रही मैं रगे हाथ लेके जाऊंगी। आज अपनी मित्र मंडली को लेकर कन्हैया वहां पहुंचे, गोपी छिप जाती है थोड़ी दूर में। जैसे ही वहां पहुंची, अब तो भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। जैसे कन्हैया देखते हैं घंटी बंधी है, घंटी से कह रहे हैं सुनो तुम बजना नहीं, जब तक मैं प्रसाद खिलाऊं और खाऊं माखन तब तक बजना नहीं, याद रखना। और वो माखन निकाल निकाल के सबको देने लगे, घंटी नहीं बजी। लेकिन नाहं भक्षी तलानंब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्या गिरस्तर हे समक्षम पश्चिमे सुखम पश्चिमे मुखम। कहते हैं महाराज इस तरह है, जैसे सबको दिए नहीं बजी, जैसे कहते पश्चिमे मुखम, जैसे अपने मुख में डालते हैं वैसे बड़ी तेज से घंटी टन 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 की बजन आवाज आने लगी, घंटी बजने लगी। जैसे घंटी बजती दौड़ करके गोपी आती है। तब तक जितने उनके मित्र मंडली थी, श्री रामा बाल गोपाल चौर मंडल, अपने मंडली का नाम क्या रखे थे? बाल गोपाल चौर मंडल। सबको बाल गोपाल चौर मंडल को महाराज सब लोग भाग निकले और कन्हैया वहीं लटक जाते हैं। आज गोपी जैसे ही कन्हैया को पकड़ती है और पकड़ने के बाद महाराज उन्हें लेकर के पकड़ ली। अब सुनो, आज कन्हैया कह रहे तुम बजी क्यों ये बताओ पहले। बोले प्रभु मैं इतनी दुर्भाग्यशाली थोड़ी हूं कि आपका भोग लगे और मैं बजूं ना, इतनी दुर्भाग्यशाली नहीं हूं मैं, इसलिए प्रभु आप क्षमा करें। जी व्यंजन आ गया 56 प्रकार का। आज गोवर्धन पूजन तक चलेंगे हम लोग और व्यंजन आना प्रारंभ हो गए हैं।
56 प्रकार के व्यंजन। जय हो। इस तरह महाराज आज जब कन्हैया को पकड़ के लेके जाती है, पीछे पीछे समस्त उनकी जो मित्र मंडली थी वो भी जा रही थी। बड़ी तेज से पुकारती है, अरे मैया सुन, मैं लाला को पकड़ के लाई हूं, ले देख ले, रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं आज मैं। तब तक मैया बहुत दूर चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद जब नजदीक पहुंची फिर चिल्लाई बड़ी तेज से। कन्हैया कह रहे हैं, गोपी सुनो, मेरा ये हाथ दर्द करने लगा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। उसके भी मन में उद्गार था, सोची नरम कलैया है, हो सकता है दर्द होने लगी हो। ठीक है, तब तक कन्हैया उसी के पति मनसुखा का हाथ पकड़ा दिए, अपना हाथ छुड़वाए और मनसुखा का हाथ पकड़ा दिए। अब वो तो मैया को चिल्ला रही है, वो तो मैया के धुन में आगे आगे जा रही है, आगे आगे देखते हुई, पीछे देखी नहीं कौन है। और थोड़ी देर बाद कन्हैया घूम करके दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। ये बड़ी तेज चिल्लाती है, अरे सखी सुनो, मैया देख ले, लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं आज। नित्य माखन खाता है, नित्य मटकी तक फोड़ देता है, भांडम विमुंच, पुराने पुराने घड़ों को फोड़ देता है। इसलिए मैया क्या हुआ, दारी काहे चिल्ला रही है तू? अरे बता तो। बाहर आ जाती है, क्या हुआ? अरे मैया देख ले, मैं लाला को तेरे रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं आज। बोले घूमगी तू ही देख ले। उधर से मैया कह रहे घूम के तू ही देख। जैसे घूम के देखती है कि उसके पति, और जैसे पति को देखती महाराज चुपचाप छोड़ के खड़ी हो जाती है। आए दिन दारी के तू ऐसे ही उलहना लेकर के आती है। तब तक कन्हैया पीछे से आ गए बाहर, और जैसे ही कन्हैया बाहर आते हैं, अब तो महाराज देख लो, मैया आए दिन उलहना बताती है, झूठा झूठा उलहना लेकर के आती है लोग। और कन्हैया का मुख लटका मैया देखती हैं, बड़ी तेज से बरसना शुरू हो गई, बहुत तेज से गोपी को चिल्लाना शुरू कर दी। तब तक कन्हैया पीछे खड़े थे, अपना ठंगा दिखाते, देख लो, तो पकड़ के भी लाई और पाई भी नहीं। जैसे इस तरह दिखाए, अब तो महाराज इस तरह दिखाते ही थोड़ी देर बाद, अरे मैया देख ले, अब तो दिखा रहा है, अब तो समझा दे। कन्हैया फिर मुख लटका लिए, और कन्हैया जैसे ही पुनः मुंह लटका लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से उसी तरह है, फिर चालू कर दी। अंत में वो गोपी चली आती है। गोपियां ऐसी थी कि नित्य भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना लेती थी नित्य। आज एक गोपी कह रही है कि चल के मैं गोबर लेके आऊं वहां से, और नंद बाबा के 9 लाख गौएं थी। गोबर लेने के लिए जाती है, इतना सारा गोबर भर लेती है उस टोकरी में कि उठता ही नहीं। उठ तो खूब जा रहा है, लेकिन कन्हैया को बुला रहे हैं, कन्हैया अरे हमारा गोबर तो उठवा दे। कह रहे हैं कन्हैया हमारा गोबर तो उठवा दे थोड़ा सा। लेकिन कन्हैया नहीं आ रहे। क्या क्यों आऊं तुम्हारे पास? बोले तुम्हें माखन दूंगी मैं, तुम्हें माखन दूंगी, चिंता मत कर, उठवा दो दे। बोले ठीक है, लेकिन दोगी माखन? बोले हाँ बिल्कुल दूंगी मैं। उठवा देते हैं, लेके गई, दोबारा फिर आ गई लेने। बोले कन्हैया गोबर तो उठवा दे। बोले तू आ गई, माखन लेके नहीं आई। बोले लाला मैं गोबर लेके बार बार ले जा रही हूं, नहाने धोने के बाद तुम्हें माखन दिलाऊंगी, अवश्य तुम्हें दूंगी। बोले मैं कैसे जानूं? बोले लाला तू जितनी बार उठाएगा उतनी बार माखन तुझे दूं मैं, जितनी बार उठाए। बोले मैं कैसे गिनूंगा? बोले कम लाला कर, ये तेरे मुख में टिपकी लगा दे हम गोबर की, बाद में टिपकी गिन लेंगे, बाद में सब टिपकी गिन ली जाएगी
कितनी टिपकी हुई इतने माखन दे देंगे। बोले ठीक है। अब कन्हैया के मुख में गालों में टिपकी लगाना शुरू कर दी गोपी, और महाराज इतनी बारों गोबर ले गई कि पूरा मुंह गोबर से भर गया। टिपकी लगाते लगाते पूरा मुंह भर गया, सिर्फ आंख भर दिख रही है, बाकी पूरे हाथ टिपकी लग गई। तब तक मैया वहां पहुंच गई। अरे दादी क्या हो रहे हो तेरे? अरे ये गोबर क्या लगाओ? गोबर कि मैया गोबर ना ये माखन है। बोलदारी की माखन तुझे दिख रहे हो? ये तो गोबर है। और दौड़ के मैया पकड़ लेती है और पानी से धोती। अब तो महाराज कन्हैया जिद के मारे जिद से परेशान रोने लगे, रुदन करने लगे। कहते हैं महाराज वो गोपिकाएं जिन्होंने कन्हैया को माखन के लिए, कहते हैं जब माखन लेने के लिए सामने पहुंचे कि भैया मुझे गोपी माखन तो दे। क्या टिपकी तेरी कहां गई? बोले मैया से हिरवा दी टिपकी। बोले मैया हिरवा दी टिपकी तो माखन भी आ गए हो। एक काम कर, तो एक ठुमका लगा के दिखा दे, तुझे माखन देंगे हम। बोले मैं ठुमका ना लगाऊं तेरे पास सामने, गोबर उठवाई ये माखन ना दी, अब क्या ठुमका लगाऊं? वो गोपी ला के माखन दे देती है। जैसे माखन देती है बोले कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं कि कन्हैया एक ठुमका लगा के दिखा दे। और कन्हैया ठुमका लगाते हैं और गोपी माखन बार बार खिलाती है। आज कहते हैं महाराज ऐसे कन्हैया को, ऐसी गोपिकाएं जिन्हें पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत अनेक जन्म तक, अनेक जन्मों तक महाराज अस्त्र मात्र हो रहो शरीरा। शरीर हड्डियों का ढेर बन जाता था, दीमक लग जाते थे हड्डियों में, शरीर में महाराज भगवान को पाने के लिए। ऐसे भगवान को कहते हैं महाराज कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ताही अखंड अजीत अनादि अभेद अवैध सुवेद बतावे। नारद सो सुख व्यास कहे पचे हरि को पुनी कारण पावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे। ताही अहीर की छोहरिया ताही हरि छोहरिया ताही अहीर की छोहरिया ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही यही छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर कहते हैं महाराज ऐसे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर ध्यान।